इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप को दिखाते हुए जो लगातार अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हुए मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल ये रशिया की स्पेसशिप होती है जिनके कमांडर का नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर तो अपनी पूरी एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ लगातार मंगल ग्रह पर पहली बार मैन मिशन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दरअसल ये ऐसा समय आ चुका था जहां इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में चांद पर अपनी घर बसा चुके थे, लेकिन उन्हें मंगल ग्रह की तरफ बढ़ना था, इसीलिए ये मिशन किए जा रहे थे। यहाँ पृथ्वी के हेडक्वार्टर से सारे कनेक्शंस किए जा रहे होते हैं स्पेसशिप से, ताकि उन्हें हर सेकंड की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब इस पूरे मिशन के डायरेक्टर का नाम मार्क होता है, जो उस पूरी जगह का हेड था। मार्क और अलेक्जेंडर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अब अलेक्जेंडर जब कई सारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ मंगल ग्रह के काफी करीब पहुंच चुका है, तो मार्क उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में ये मिशन करना ही होगा, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे पैसे लगे हैं। अलेक्जेंडर मार्क को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि हम ऐसा जरूर करेंगे। अलेक्जेंडर अपने पूरे एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ स्पेसशिप लेकर मंगल ग्रह की ऑर्बिट में चला गया। अब यहाँ पहले से प्लान किए गए सारे प्रोजेक्शंस को फॉलो करने के बाद उनकी स्पेसशिप मंगल ग्रह के ऑर्बिट से होकर उसके एनवायरनमेंट में घुसने चली गई थी। लेकिन उन सभी को पता ही नहीं था कि मंगल ग्रह पर इतना तेज तूफान चल रहा है। वो रेतीला तूफान तो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का था, जिसके अंदर उनकी स्पेसशिप फंसती ही चली जा रही थी, और इन सारी चीजों से उनकी स्पेसशिप को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इन तूफान के अंदर स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स खराब हो चुके थे, और अब अलेक्जेंडर को नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए, क्योंकि अगर इस तरीके से उनका स्पेसशिप मंगल ग्रह की जमीन पर टकरा गया तो सभी लोग मारे जाएंगे। मार्क यहाँ पर अलेक्जेंडर को कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि इस तरीके से उनका सारा इन्वेस्ट किया गया पैसा खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने एक डिसीजन लिया। उसने स्पेसशिप के एक पार्ट को अलग कर दिया जिसके अंदर बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, और उन्हें रवाना कर दिया वापस ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की तरफ। और जिस पार्ट में अलेक्जेंडर खुद मौजूद था वो अब मंगल ग्रह की जमीन की तरफ बढ़ने लगा। ये डिसीजन मार्क और उसके पूरे एस्ट्रोनॉट वाले ग्रुप को बहुत ही ज्यादा शॉक कर देता है, क्योंकि अलेक्जेंडर जिस स्पेसशिप के पार्ट में बैठा था उसके अंदर बिल्कुल भी इग्नाइट करने वाले इंजन्स नहीं होते, यानी कि वो वापस मंगल ग्रह के ऑर्बिट में नहीं आ सकता था। ये सारी बातें सुनने के बाद मार्क भी एकदम से चौंक गया था, और अब देखते ही देखते अलेक्जेंडर के स्पेसशिप का पार्ट मंगल ग्रह की जमीन पर जाकर डायरेक्टली क्रैश हो जाता है। इस पूरी घटना में अलेक्जेंडर की बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। मार्क को जब ये बात पता चली तो वो एकदम डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि अलेक्जेंडर भले ही एक एस्ट्रोनॉट होता है, लेकिन सबसे पहले वो उसका एक अच्छा दोस्त था, और उन दोनों ने मिलकर कई सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन किए थे। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स तो उस दूसरे पार्ट की स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी की तरफ निकल गए थे, यानी कि उनमें से एक की भी जान नहीं गई, और सिर्फ ये हुआ है अलेक्जेंडर की कुर्बानी की वजह से। पृथ्वी पे तो सारी जगहों पर यह बात फैल चुकी थी कि एस्ट्रोनॉट द्वारा किए गए मिशन में अलेक्जेंडर की बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी है, और ये साफ साफ था कि उनका मंगल ग्रह पर मैन मिशन करना एकदम से फेल हो चुका है। मार्क तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होकर मीडिया वालों को अपना कन्फेशन दे रहा था कि उनसे आखिरकार क्या गलती हो गई और अलेक्जेंडर कैसे मारा गया। मार्क सभी से दुखी होकर यही कहता है कि उसने अपने एक दोस्त को खोया है, जिसका गम उसे अपने पूरी जिंदगी भर रहेगा। पर तभी हमें अचानक मंगल ग्रह की जमीन पर दिखाया गया, जहां पर वो स्पेसशिप का पार्ट गिरा था। स्पेसशिप की पूरी धज्जियां उड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात सुनने मिली कि अलेक्जेंडर अभी तक मरा नहीं है। वो इस क्रैश को पूरी तरीके से झेल गया, और वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हाँ, उसे थोड़ी मोड़ी चोट आई थी, जो मेडिकेट की मदद से खुद को हील कर लेता है। तब जाकर अलेक्जेंडर ने पृथ्वी के हेडक्वार्टर से खुद को कनेक्ट किया। यहाँ मार्क, जो कि मीडिया वालों को अलेक्जेंडर के मरने के बारे में बता रहा था, तभी एक एम्प्लॉय मार्क को आकर बताती है कि अलेक्जेंडर मंगल ग्रह की जमीन पर अभी भी जिंदा है। मार्क ये बात सुनकर खुद को रोक ही नहीं पाया और सीधा अपने हेडक्वार्टर की तरफ भागा। मार्क के अंदर तो जैसे अपने दोस्त के लिए एक होप जाग चुकी थी। सभी लोग अलेक्जेंडर को जब स्क्रीन पर सही सलामत देखते हैं तब उनके जान में जान आती है, और अब मार्क और उसकी टीम कहने लगी कि हमें किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को वापस पृथ्वी पर लाने का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन इस समय हालात इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पास मौजूद सारे रिसोर्सेज अब खत्म होने आ चुके होते हैं। और मार्क की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टर कहता है कि मेरे पास अब उतने फंड्स नहीं मौजूद हैं जिससे कि हम एक दूसरा मैन मिशन मंगल ग्रह की तरफ रवाना कर सके, और इसे होने में लगभग कई साल लग जाएंगे।
मार्क यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोचने लगा, क्योंकि इतने साल अलेक्जेंडर कैसे मंगल ग्रह पर जिंदा रहेगा विदाउट एनी रिसोर्सेज, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि कुछ समय के अंदर ही अलेक्जेंडर के पास जो फूड सप्लाई बचे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसे मंगल ग्रह की जमीन पर भूखा ही रहना पड़ेगा, जो किसी भी इंसान इवन एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी मार्क यहाँ पर ट्राई करता है कि वो किसी भी तरीके से अपने दोस्त अलेक्जेंडर का ध्यान भटकाते रहे और ऐसा फील ना होने दे कि वो मंगल ग्रह की जमीन पर अकेला है। मार्क ने तो एक साइकेट्रिस्ट को भी असाइन कर दिया था जो अलेक्जेंडर से बातें कर सके और अलेक्जेंडर को अकेला ही फील ना होने दे। पर अब मार्क को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि उसे पता होने के बावजूद कि अलेक्जेंडर मंगल ग्रह की जमीन पर जिंदा है, फिर भी वो उसकी मदद के लिए रेस्क्यू मिशन भेज नहीं पा रहा था। ये उनके नेशन के लिए सबसे शर्मनाक बात थी। अब इन सारी रिपोर्ट्स को कवर करने के लिए कई सारे मीडिया ऑफिशियल्स वहां पर आए हुए होते हैं। तभी एक रिपोर्टर अपने टीवी शो के प्रेसिडेंट को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है और वो उन्हें एक आइडिया भी देता है कि हम इस कंडीशन के ऊपर एक रियलिटी शो बना सकते हैं, जिससे कि पब्लिक रिलेट कर पाएगी और हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये सारी बातें उस टीवी शो के प्रेसिडेंट को काफी अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो इस प्लान के ऊपर काम करने के लिए आगे की बात करने लगा। टीवी शो का प्रेसिडेंट सबसे पहले मार्क को अपने पास बुलाता है। उसने मार्क को सारी बातें बताई कि कैसे हमें पता है अलेक्जेंडर मंगल ग्रह पर फंस चुका है, लेकिन हमारी क्रिएटिव टीम का ये मानना है कि हमें उसके ऊपर एक रियलिटी शो कंडक्ट करना चाहिए। दरअसल इस शो के अंदर अलेक्जेंडर जो मंगल ग्रह पर मौजूद है उसे अपने हर एक मोमेंट की वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी होगी, जो कि हम अपने टीवी चैनल पर दिखाएंगे और इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जिससे कि सभी लोग रिलेट कर पाए और ये देख पाए कि वो एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर अकेले कैसा फील करते हैं और उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है। हालांकि शुरुआत में मार्क इस बात के अगेंस्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं अलेक्जेंडर को वापस लाने का और ये टीवी शो का प्रेसिडेंट उससे फायदा निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ टीवी शो का प्रेसिडेंट मार्क को समझाने लगा कि इससे हमें काफी फायदा हो सकता है और तुम्हें भी काफी अच्छा अमाउंट मिलेगा, जिससे कि तुम अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हो, जिसमें एक रेस्क्यू मिशन मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। बहुत ज्यादा समझाने के बाद मार्क को भी आखिरकार ये बात सही लगती है, क्योंकि उनके पास अभी फंड्स की कमी थी और ये एक जरिया हो सकता है जल्द से जल्द फंड्स जमा करने का। अब यहाँ मार्क अपने हेडक्वार्टर की पूरी टीम को आकर बता देता है कि हमने टीवी प्रेसिडेंट के साथ एक डील की है। हम अलेक्जेंडर जो कि मार्स के ऊपर फंसा हुआ है उसकी एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करेंगे, जो कि पूरी पृथ्वी पर दिखाई जाएगी और ये एक रियलिटी शो की तरह होगा, जिससे हमें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। उन सभी के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण ये प्लान को आगे बढ़ाने का परमिशन दे दी जाती है। लेकिन जब मार्क के इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया तो पता चला कि रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट होने में लगभग 1 साल से ऊपर का समय लग सकता था और इतना समय तो किसी भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा है सरवाइव करने के लिए। लेकिन कुछ ना करने से अच्छा तो मार्क को यही ठीक लग रहा था। हमें अब अलेक्जेंडर मंगल ग्रह की जमीन पर दिखाया गया, जो अपने टूटे हुए स्पेसशिप के पास ही मौजूद था और अब उसने अपने लिए एक छोटा सा रोबोट निकाला होता है। वो रोबोट तो अब चारों तरफ घूमकर सभी चीजों को स्कैन कर रहा था ताकि वहाँ पर कोई जरूरत की चीज मिल जाए। अलेक्जेंडर फिलहाल के लिए जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए थे उसे इकट्ठा कर लेता है। थोड़ी देर के अंदर ही मार्क अलेक्जेंडर से कनेक्ट कर रहा था और उससे करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। मार्क ने यहाँ पर अलेक्जेंडर को सब कुछ समझा दिया था कि किस तरीके से वो एक टीवी शो के प्रेसिडेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करना चाहते हैं तुम्हारे जीवन की। तुम किस तरीके से मंगल ग्रह की जमीन पर रह रहे हो और क्या फील कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें हमें उस डॉक्यूमेंट्री में ऐड करनी होगी, जिसे कि तुम ही कंडक्ट करोगे। ये एक रियलिटी शो होगा जो पूरे पृथ्वी पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इससे हमें पैसे मिलेंगे और हम तुम्हारे लिए रेस्क्यू मिशन जल्द से जल्द भेज पाएंगे, लेकिन इसके लिए पूरे 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि अलेक्जेंडर शुरुआत में रेडी नहीं हो रहा होता, पर वो बाद में मान ही जाता है। लेकिन 1 साल बहुत ही लंबा समय होने वाला था। अलेक्जेंडर के पास रिसोर्सेज की भी कमी थी, इसीलिए वो काफी डरने लगा कि आखिर वो सरवाइव कैसे कर पाएगा। पर अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद अब वो शो शुरू हो जाता है। अलेक्जेंडर मंगल ग्रह की जमीन पर ही रहते हुए सारी चीजें रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर भेजता था, जिसे कि हेडक्वार्टर वाले एक डॉक्यूमेंट्री की तरह क्रिएट करके चारों तरफ फैला देते। पृथ्वी के सभी लोग अलेक्जेंडर को देखने लगे और उसके लाइफ को एक्सपीरियंस करने लगे कि वो किस तरीके से मंगल ग्रह की जमीन पर रहता है। शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और उन्हें काफी फायदा भी होने लगा था। यहाँ पर अलेक्जेंडर बहुत ही खुश होकर सभी को हर एक चीज के बारे में बताता है कि मंगल ग्रह की जमीन पर सारी चीजें कैसे कंडक्ट की जाती हैं। लेकिन अलेक्जेंडर रियलिटी में अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था।
क्योंकि उसे पता है कि इतने टाइम तक अकेला रहना, वो भी 1 साल के ऊपर के समय के लिए, बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग और परेशान कर देने वाली बात होती है। लेकिन फिर भी उसने सारी चीजें अच्छी तरीके से कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वो हर दिन अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता और उसे पृथ्वी के हेडक्वार्टर के पास भेज देता। अब यहाँ एक दिन जब अलेक्जेंडर अपने बेस कैंप के अंदर मौजूद था, तभी अचानक उसे कुछ अजीब तरीके के सिग्नल्स मिलने लगे। वो सिग्नल उसके बेस कैंप के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और कुछ आवाजें भी करते हैं। अलेक्जेंडर अपना सारा काम छोड़कर वहाँ देखने चला आया कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है। उसने तो अपने छोटे रोबोट को कमांड दिया कि उस एनर्जी का पीछा करो जो बेस कैंप के आसपास मौजूद है। छोटा रोबोट चट्टानी वाले इलाके में जाकर उसे देख तो रहा था, पर स्कैन करने पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिससे कि अलेक्जेंडर को लगने लगा कि शायद वो इसका वहम हो सकता है। अगले दिन से यहाँ अलेक्जेंडर फिर कई सारे वीडियोस अपलोड करने लगा, जिससे कि पब्लिक एकदम से दीवानी हो चुकी थी और पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान अलेक्जेंडर को जानने लगा था। सभी को उसके डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि वो सबसे पहला इंसान है जो मंगल ग्रह की जमीन पर कदम रखा था। हालांकि वो पूरी तरीके से फंस गया है, लेकिन इस समय कोई भी उस बारे में नहीं सोच रहा था कि अलेक्जेंडर को पृथ्वी पर लाया कैसे जाएगा। अलेक्जेंडर के लिए जो साइकेट्रिस्ट रखी गई थी उसका नाम मीना होता है। हर दिन खत्म होने के बाद मीना अलेक्जेंडर से बातें किया करती ताकि उसे अकेला बिल्कुल भी फील ना हो और उसका मन बहलाते रहती, जिससे कि वो डिप्रेशन में ना जाए। लेकिन ये सारी बातें उसी कंपनी में काम करने वाला एक आदमी जो कि मीना का फियांसे होता है, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मीना का फियांसे तो कम्युनिकेशन पर्सन होता है अलेक्जेंडर का, जो उसकी सारी बातें हेडक्वार्टर तक लेकर आता था। हमें तो उस टीवी शो के प्रेसिडेंट को भी दिखाया गया, जो काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि भले ही वो चाहता था कि उसकी टीआरपी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाए, लेकिन बात ये थी कि सभी लोग अब सिर्फ अलेक्जेंडर को ही पूछ रहे थे। कोई भी प्रेसिडेंट के बारे में जानता ही नहीं था। इसीलिए अब अलेक्जेंडर की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण वो जेलस होने लगता है। यहाँ अब मार्क उस चैनल के प्रोड्यूसर से पैसे मांग रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द अर्जेंट मनी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना है। पर वो प्रोड्यूसर कहता है कि हमारे पास अभी तक इतने फंड जमा नहीं हुए हैं। हालांकि उस प्रोड्यूसर ने मार्क को वादा किया कि कुछ महीनों के अंदर अंदर उसे वो अमाउंट मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना रेस्क्यू मिशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मार्क एकदम से डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि इतने महीने बीतने के बावजूद भी वो अलेक्जेंडर को बचाने का रेस्क्यू मिशन अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उतने फंड ही नहीं रेज हो पा रहे थे। इस बात से मार्क को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है, पर वो इस सिचुएशन में कर भी क्या सकता था। यहाँ जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, अलेक्जेंडर के दिमाग पर कुछ असर पड़ता है। हालांकि उसने अपना ध्यान भटकाने का तरीका ढूंढ लिया था और कई सारे पौधे भी उगाए थे, लेकिन एक रात अचानक उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी जो कि उसने पहली बार एक्सपीरियंस की थी। ध्यान से सुनने पर अलेक्जेंडर को पता चलता है कि ये आवाजें तो उसके मदर की हैं, जो कई साल पहले मर चुकी थी। और तो और उसके बेस कैंप के बाहर वही सारी एनर्जीज फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देती हैं, जो किस तरीके की बनी है हमें पता ही नहीं चलता। अलेक्जेंडर पूरी तरीके से शॉक हो गया अपनी मदर की आवाज सुनकर। और अब अगले दिन अलेक्जेंडर जब अपने व्लॉग अपलोड कर रहा था, तो उसने ये बात इंक्लूड की कि किस तरीके से उसने मंगल ग्रह की जमीन पर अपनी मरी हुई मदर की आवाज सुनी और वहाँ शायद उनकी बॉडी की एनर्जी भी महसूस उसे हुई है। इसके बारे में बताने के बाद जो ऑडियंस उसे देख रही थी, वो सोचने लगी कि शायद इतने समय तक रहने के कारण अलेक्जेंडर के दिमाग पर असर पड़ने लगा है, क्योंकि ये तो साफ साफ देखा जा सकता था कि अलेक्जेंडर बेतुकी बातें कर रहा है। उसकी मरी हुई मदर की आत्मा भला मंगल ग्रह पर कैसे पहुंच सकती है। यहाँ पर मीना, जो अलेक्जेंडर की साइकेट्रिस्ट थी, उसे भी कहीं न कहीं लगने लगा कि अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है और इसी वजह से वो ये सारी बेतुकी बातें कर रहा है। उसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो उसका दिमागी संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है। मीना तो अब यहाँ पर अलेक्जेंडर से सारी बातें पूछ रही होती है कि आखिर वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। तब अलेक्जेंडर ने वो सब कुछ बताया कि किस तरीके से उसे अपनी मदर की आवाजें सुनाई दी और उसके बेस कैंप के पास जरूर कोई ऐसी एनर्जी है जो कि उसके दिमाग को रीड कर पा रही है, यानी कि वो उसके दिमाग के अंदर घुसकर सारी बातें देख रही है कि आखिर वो चाहता क्या है और उसी हिसाब से उसे फील करा रही है। यहाँ अगले मोमेंट में अलेक्जेंडर मीना को बताता है कि मुझे वो आवाजें फिर से सुनाई दे रही हैं, पर मीना तो अब उसके एक्शंस को देखकर समझने लगी थी कि शायद जरूर अलेक्जेंडर हेलुसिनेट कर रहा है और उसे जल्द से जल्द कोई अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन ये बात तो अलेक्जेंडर को ही पता थी कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, बस कोई उसके बातों पर भरोसा करने के लिए सबूत नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन वो कसर भी पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ उसका कम्युनिकेशन इंजीनियर था, जो ऑब्वियसली मीना का फियांसे होता है,
उसने अलेक्जेंडर के बेस कैंप के पास कुछ फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की हैं और ये फ्रीक्वेंसीज वो तुरंत ही जाकर मीना को दिखाता है कि अलेक्जेंडर शायद झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में किसी एंटिटी की आवाजें सुन पा रहा था। लेकिन यहाँ पर मीना अपने फियोंसी की भी बात एकदम बेतुकी मानती है और कहती है कि ऐसी चीजें सिर्फ दिमाग से रिलेटेड होती हैं जो ज्यादा स्ट्रेस लेने और डिप्रेशन के कारण हो सकती थी। अलेक्जेंडर तो लगातार यही कह रहा था कि वो कोई जरूर एक पावरफुल एंटिटी होगी जो मुझसे बात करने और कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाने के कारण अलेक्जेंडर ने कुछ महीनों से वो ब्रॉडकास्टिंग वीडियोस करना बंद कर दिया था। उस पूरे टीवी शो का प्रोड्यूसर एकदम से पागल हो जाता है क्योंकि इस रियलिटी शो से उसे काफी पैसे मिल रहे थे, लेकिन इस तरीके से अलेक्जेंडर के वीडियो ना पोस्ट करने के कारण उसकी टीआरपी नीचे गिरने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ समय बाद सारे टीवी शो के प्रेसिडेंट और मैनेजमेंट ने ऐलान किया कि हमें जल्द से जल्द अलेक्जेंडर का एक लाइव टीवी शो देखने मिलेगा जिसके अंदर वो 24/7 लाइव रहेगा। कुछ दिनों के अंदर ही वो शो ऑन एयर कर दिया जाता है जिसके अंदर अलेक्जेंडर पहले से काफी कॉन्फिडेंट वे में बातें कर रहा था और अपने एक्सपीरियंसेस मंगल ग्रह पर कैसे हैं वो शेयर कर रहा था। सभी लोग अलेक्जेंडर का ये बिहेवियर देखकर काफी खुश थे क्योंकि मार्स पर इस तरीके से अकेले रहना बहुत ही मुश्किल काम था। यहाँ मीना जब अलेक्जेंडर की बिहेवियर को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी क्योंकि इस तरीके से बिहेवियर चेंज होना बहुत ही अलग बात थी। इसीलिए मीना सीधा चले जाती है अपने फियोंसे के पास और उससे पूछने लगती है कि प्रॉब्लम क्या है। अलेक्जेंडर का इस तरीके से बिहेवियर चेंज होना और इतने महीनों तक बिल्कुल भी उसका ऑन एयर ना जाना, जरूर इसके पीछे कोई तो कोई रीजन होगा। मीना इसीलिए जाकर अपने फियोंसे से पूछने लगी क्योंकि अब तो किसी को भी अलेक्जेंडर से बात करने ही नहीं दिया जाता। मीना के फियोंसे ने तो इतना बताया कि तुम जिस तरीके से अलेक्जेंडर पर शक कर रहे हो उसने सच में अलेक्जेंडर के आसपास वो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की थी और जो भी चीजें अलेक्जेंडर कह रहा है वो रियलिटी में सच है। लेकिन मीना के फियोंसे को ये नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार अलेक्जेंडर से बात करने के लिए कम्युनिकेशन की सारी लाइंस बंद कर दी गई हैं और अलेक्जेंडर से अब किसी को बात करने की परमिशन ही नहीं थी। हमें अब मार्क दिखाया गया जो चैनल के प्रोड्यूसर के पास जाकर उससे कुछ पैसों की मांग करता है जैसा कि उनका डील हुआ था, क्योंकि यहाँ पर तो अब पूरे 1 साल बीतने के लिए आ गए थे और उनका रेस्क्यू मिशन अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन तब जाकर उस चैनल का प्रोड्यूसर मार्क से कहता है कि मेरी ऐसी कोई भी डील नहीं हुई थी और खास करके रेस्क्यू मिशन वाली कोई भी बात मुझे याद ही नहीं है। इस बात से मार्क एकदम शॉक हो जाता है और उसे पता चल चुका था कि प्रोड्यूसर उसे 1 पैसे नहीं देंगे और उसका और अलेक्जेंडर का मिसयूज किया गया है। मार्क तो अब डिप्रेशन में चला गया क्योंकि वो अब अपने मंगल ग्रह पर फंसे हुए दोस्त को कैसे बचाएगा उसे समझता ही नहीं। हमें तो अब मंगल ग्रह पर मौजूद अलेक्जेंडर को दिखाया गया जिसका सर अचानक से बहुत दर्द देने लगा था। वो तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तो अभी हम अचानक उसके बेस कैंप के बाहर एक एनर्जी को देखते हैं जो कि वही एंटिटी थी जिसके बारे में अलेक्जेंडर तब से कह रहा था। वो एंटिटी बहुत ही ज्यादा फोर्स में उसके बेस कैंप के चारों तरफ फैल जाती है और अलेक्जेंडर के ऊपर हमला करने लगती है। अलेक्जेंडर की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने बॉडी को हिला भी नहीं पाता, जैसे कि वो पैरालाइज वाली सिचुएशन के अंदर एंटर कर गया हो। और इस कंडीशन के बारे में पृथ्वी पर मौजूद किसी को भी नहीं आइडिया। अगले दिन तो हम अलेक्जेंडर को ही देखते हैं जो अपने शो के ऊपर सभी से बातें कर रहा था और वो एकदम अच्छे मूड में ये भी कहता है कि आप सभी लोग टीवी शो के प्रोड्यूसर को वोट करें क्योंकि वो रशिया की नए प्रेसिडेंट बनने के लायक हैं। दरअसल बात ये होती है कि रशिया के अंदर कुछ ही समय के अंदर इलेक्शन चालू होने वाले थे जिसमें कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाएगा और अलेक्जेंडर पूरा साइड ले रहा होता है टीवी शो के प्रोड्यूसर का क्योंकि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़े होने वाले हैं। हमें तो अब उस टीवी शो के प्रेसिडेंट को दिखाया गया जो सारे मीडिया वालों के सामने आकर सब कुछ बता रहे थे कि उन्हें कैसा लग रहा है क्योंकि अलेक्जेंडर तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और उसके कहने पर तो कई सारे लोग इन्फ्लुएंस होकर प्रोड्यूसर को वोट तो जरूर देने आएंगे। लेकिन अब अचानक वहाँ कई सारे सोल्जर्स पहुंच जाते हैं जिन्होंने अपनी गन की मदद से प्रोड्यूसर और कई सारे लोगों को हिरासत में ले लिया था। यहाँ जाकर हमें एक सच्चाई का पता चला। दरअसल बात ये होती है कि फिलहाल के लिए अलेक्जेंडर जो कि टीवी पर दिखाया जा रहा था वो अलेक्जेंडर होता ही नहीं है। मंगल ग्रह पर मौजूद इन सारी चीजों को तो किसी स्टूडियो में शूट किया जा रहा था, वो भी AI एंड CGI की मदद से। ये सारी चीजें तब से स्टार्ट हुई जब 6 महीने का गैप हो गया था असली वाले अलेक्जेंडर के व्लॉग अपलोड किए बिना। और उसके बाद इस टीवी प्रोड्यूसर ने अपना एक प्लान बनाया कि वो एक नकली शो क्रिएट करे जिसके अंदर वो CGI की मदद से अलेक्जेंडर की एक कॉपी बना दे और अपने हिसाब से सारी चीजें करे।
यही रीजन होता है कि अलेक्जेंडर जानबूझकर कह रहा था कि प्रोड्यूसर को वोट किया जाए। असली वाला अलेक्जेंडर अभी भी मंगल ग्रह पर मौजूद था, जिससे अब सारे कनेक्शंस बंद कर दिए गए होते हैं। यहाँ पर अब लोगों को सच्चाई पता चलने के बाद सभी लोग गवर्नमेंट पर ही शक खाने लगे थे। इसीलिए अब रशियन गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह दिया कि रशिया ने कभी मंगल ग्रह पर मिशन भेजा ही नहीं था। ये दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री थी जो हम पृथ्वी पर से ही शूट कर रहे थे, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता कि वो मिशन सच में हुआ है तो उन्हें रेस्क्यू मिशन फिर भेजना पड़ेगा अलेक्जेंडर को बचाने के लिए। यहाँ जब मार्क और बाकी लोगों को ये बात पता चली तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के लिए काफी मेहनत की थी और सरकार इस तरीके से उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। मार्क की पूरी टीम यही सोचने लग गई थी कि वो अलेक्जेंडर को बचाएंगे कैसे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई रेस्क्यू मिशन के लिए पैसे हैं और ना ही उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है। मार्क तो अब यहाँ पर किसी भी तरीके से उस जोन में चला जाता है जहाँ से वो अलेक्जेंडर से कनेक्ट कर पाएगा। उसने अलेक्जेंडर को सारी बातें बता दी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे इस मिशन को एक मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन इसका एक रास्ता हो सकता है कि तुम्हें गवर्नमेंट रेस्क्यू करने पर मजबूर हो जाए। मार्क ने अलेक्जेंडर को समझाया कि तुम्हें मार्स की जमीन पर कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अमेरिकी सैटेलाइट उस इंसिडेंट को डिटेक्ट कर ले, और सारे लोगों को जब पता चल जाएगा कि तुम सच में मंगल ग्रह पर मौजूद हो तो सरकार को रेस्क्यू मिशन करना ही होगा। अलेक्जेंडर मार्क की बात समझ जाता है। उसने कहा कि तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो और मैं इस मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा। अलेक्जेंडर मार्क की बात समझ जाता है। उसने कहा कि तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो और मैं इस मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा। अलेक्जेंडर ने अपने टूटे हुए मलबे के अंदर एक बॉम्ब प्लांट कर दिया, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने के बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मंगल ग्रह की ऑर्बिट में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट ने उस बड़े से इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया होता है, जिसे कि जल्द से जल्द हेडक्वार्टर के थ्रू सारे लोगों के पास भेजा गया। अमेरिकी सैटेलाइट ने ये कंफर्म किया कि ये वही लोकेशन है जहां पर रशिया का एक स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ था और अलेक्जेंडर ने अपने व्लॉग को अपलोड किया था। इस बात से सभी को कंफर्मेशन मिल जाती है कि मंगल मिशन रशिया का सच में किया गया था और अलेक्जेंडर अभी भी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। सभी को इस डार्क रियलिटी के बारे में पता चला और अब मजबूरी के कारण गवर्नमेंट को ये मिशन करना ही पड़ेगा, चाहे इससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में फर्क पड़े, पर अलेक्जेंडर को तो बचाना तो होगा ही। अलेक्जेंडर तो अब यहाँ पर अपना स्पेस सूट पहनकर मंगल ग्रह की जमीन पर चलने लगा था। अलेक्जेंडर सारी बातें रिकॉर्ड करके भेजता रहता है कि किस तरीके से वो अनजान एंटिटी उसे रास्ता दिखा रही है। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे गाइड कर रही है अपने साथ चलने के लिए। अलेक्जेंडर ने ये भी कहा कि ये एंटिटी बहुत ही ज्यादा गैलेक्सी में फैली हुई है, जो इंसानों के अपकमिंग एक्शन पर डिपेंड करती है। अगर ह्यूमैनिटी चाहे तो वो गैलेक्सी के हर एक प्लेनेट तक पहुंचकर उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच भी अप्लाई करनी पड़ेगी जो वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हमें अब दिखाया गया कि अलेक्जेंडर अब एक चट्टान की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसके ऊपर ब्लू रोशनी पड़ने लगी थी। ये वही पावरफुल एंटिटी होती है जिसके अंदर अनलिमिटेड एनर्जीज मौजूद हैं। ऐसा देखने पर लग रहा था कि वो एंटिटी की एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है अलेक्जेंडर के अंदर, और अलेक्जेंडर वहां पर जिंदा रह पाएगा या फिर नहीं ये तो नहीं बताया जाता, पर ये कहानी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है।